الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما मुअज़्ज़ज़ व मुअक़्क़र जनाब सदर इजलास और मुखलिस व मुशफ़िक़ रफ़ीक़ दर्स नाज़िम जलसा स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, सामने बैठे हुए मेहमानान गिरामी व पर्दानशी दीनी व इस्लामी माया और बहनें, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र व एहसान है कि इलाके में बकरीद के बाद बहुत साज़ो नादिर कोई प्रोग्राम होता है और बड़ी हिम्मत और हौसला के साथ हमारे मुर्शिद भाई ने एक नई मस्जिद की तामीर के सिलसिले में ये दीनी प्रोग्राम रखा है और माशाअल्लाह उन्होंने इस प्रोग्राम में इलाकाई हज़रात और ख़वातीन को दीनी बातों से ज़्यादा मुस्तफ़ीद कराने के लिए इंतहाई मशहूर व मारूफ़ और हर दिल अज़ीज़ पूरे देश में छाए हुए मुक़र्रिर फ़ज़ीलतुल शेख अब्दुल गफ़्फ़ार सलफ़ी साहब को भी उन्होंने इस प्रोग्राम में मदऊ किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी नेक नीयत की तकमील फ़रमाए, इस प्रोग्राम को कामयाबी से हमकिनार करे और उलमाए दीन से जो भी कुरान और हदीस की रोशनी में बातें हों हम सारे उसे इस्तिफ़ादा कर सके, उसके तौफ़ीक़ अता फ़रमा, आमीन। बादू हमारे आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम नाज़िल हो, अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व सल्लिम व बारिक अलैहि। हज़रात गिरामी, मुख्तसर खुतबाए मसनूना के बाद
सूरा अल-बक़रा की 2 छोटी छोटी आयतें आपके सामने तिलावत हुई है। इंशाअल्लाह इन्हीं 2 आयतों को सामने रखकर कुछ मिनट आप लोगों के रूबरू रहकर अपनी बात समेटने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। ये 2 आयतें वक्त के मुसलमानों के लिए बड़ी चौंकाने वाली आयतें हैं, दिलों को झंझोड़ने वाली आयतें हैं, इंसान को अपने ऊपर गौर व फिक्र करने की तरगीब देने वाली आयतें हैं। एक इंसान अपने दीन के बारे में क्या कोताही है उस पर नज़र डालने की रहनुमाई करने वाली आयतें हैं। गर्ज़ कि हमारे असलाफ सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन वो भी हमारे जैसे इंसान थे। हमारी जैसी जैसी जिन चीज़ों की ज़रूरतें दरपेश होती है वो भी इंसान थे, उनकी भी ज़रूरतें थी। बावजूद इसके उनकी दुनियादारी कैसी थी, दीनदारी कैसी थी, इंसानियत कैसी थी, अखलाक कैसा था, मामलात कैसे थे, वो हमारे लिए एक नमूना और आइडियल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन 2 आयतों में वाज़े फरमाया। और क़यामत तक आने वाले लोगों को इन 2 आयतों के ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुतनब्बह कर दिया है कि तुम अपने ईमान को वैसे बनाओ जैसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानिसार सहाबाए किराम के ईमान थे। उन सहाबा ने अपना ईमान जिस तरह से मजबूत और मुस्तहकम बना रखा था, तुम भी उसी तरह से अपने ईमान बनाने की कोशिश करो, तुम्हें भी बनाना होगा। और ये कतई मत सोचो वो तो सहाबा थे, उनके जैसे हम कैसे बन सकते हैं, उनकी तरह हमारा ईमान कैसे हो सकता है। अरे वो तो सहाबा थे, वो तो ऐसे थे, वो तो वो थे। ऐसे कह सुन करके टालने की कोशिश न करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीन के मामले में, शरीयत के मामले में, अक़ीदे के मामले में उनको हमारे लिए आइडियल बना के छोड़ा है, नमूना बना करके छोड़ा। और ये बताना ज़रूरी भी था कि चूँकि जैसे जैसे नबी अलैहिस्सलाम के दौर से जितने हम दूर होते जाएंगे, हमारे अंदर कमज़ोरियाँ आती रहेंगी, ईमान में, अक़ीदे में, अमल में। यही वजह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुल कुरून करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, सबसे बेहतर सदी, बेहतर ज़माना, बेहतर दौर हमारा दौर है, हमारी सदी है। हम जिस वक्त हैं वो बेहतर वक्त है, और मेरे बाद
फिर सहाबा का दौर रहेगा, फिर उनके बाद जो है उनका दौर रहेगा। ये सुम्मल्लदीना करते करते जो जितने पीछे और दूर होते गए वो उतने ही अमल में, दीन में, बहुत सारी चीज़ों में दूर होते चले गए। लेकिन सबके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यही फरमाया कि ईमान के मामले में सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की तरह तुम्हारा ईमान होना चाहिए। अक़ीदे के मामले में तुम्हारा अक़ीदा जिस तरह सहाबाए किराम का अक़ीदा था वैसे होना चाहिए। और उसको इस तरह से फरमाया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बि, अगर वो लोग ईमान लाए उन लोगों की तरह जिस तरह तुम लोग ईमान लाए हो, यानी सहाबा ने जिस तरह अल्लाह पर ईमान लाया, बाद में आने वाले लोग भी वैसे ही ईमान ले आएंगे। फ़क़द इह्तदौ, तो वो लोग हिदायत याफ्ता कहलाएंगे, वो लोग पक्के सच्चे मुसलमान कहलाएंगे, वो लोग सीधे रास्ते पर चलने वाले ठहरेंगे। फ़इन तवल्लौ, और वो रूगर्दानी किए उन सहाबा की तरह हक बात मानने, हक पर चलने की तरह अगर वो नहीं चले तो यकीन मानिए ये लोग बातिल की तरफ चलने वाले होंगे, राहे रास्त से भटकने वाले ये लोग ठहरेंगे। फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, ये लोग शिक़ाक़ में पड़ गए, उसके बरअक्स में पड़ गए, उसके खिलाफ में पड़ गए। और ऐसी सूरत में जो ईमान वाले हैं उनको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। फसयक्फ़िकहुमुल्लाह, अल्लाह उन सहाबाए किराम के लिए काफ़ी है, उनकी वो मददगार है, उनको वो कामयाबी देने वाला है। वो अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। हर एक की दुआ, हर एक की बातें, हर एक के जज्बात, हर एक की कुर्बानियाँ, ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन जानने वाला और सुनने वाला है। कितनी बड़ी बात कही। और आगे फरमाया, सिबग़त अल्लाह, कायनात के लोगों अल्लाह के रंग में रंग जाओ। वमन अहसन मिनल्लाहि सिबग़ा, अल्लाह के रंग से भी कोई बेहतर रंग है? अल्लाह के रंग में रंग जाओ, अल्लाह के बेहतर से कोई रंग नहीं है। और आप दिल से कहो व नहनु लहु आबिदून, हम अल्लाह ही की इबादत करने वाले हैं, हम किसी की इबादत नहीं कर सकते, किसी के सामने हमारा सर नहीं झुक सकता। सहाबा ने जिस तरह ईमान लाए तुम भी वैसे ही ईमान ले आओ। कितनी बड़ी बात कही। और कहने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन नाक्शा खींच रहा है, सिबग़त अल्लाह, अल्लाह के रंग में रंगो। यानी सहाबाए किराम जाहिर से बातिन से हर एतबार से अल्लाह के रंग में रंगे हुए थे। बाद में आने वाले लोगों से भी कहा जा रहा है कि तुम भी उस रंग में रंगो। ये किन लोगों से कहा गया? आज हम भी मुराद हो सकते हैं,
लेकिन बिलखुसूस अल्लाह के रंग में रंगने के लिए जो कहा गया वो ईसाई लोग थे। ईसाई में जब कोई बच्चा पैदा होता या कोई बड़ा आदमी ईसाई धर्म कबूल करता, ईसाई मजहब कबूल करता, तो ईसाई में बच्चा पैदा होने या किसी आदमी को उस अकीदे में, उस मजहब में दाखिल करने के लिए ये आदत थी, ये रस्म थी कि एक जर्द रंग का रंग होता और उस रंग में उसको डाल देता, उसको नहलाता, उसको गुस्ल देता और वो रंग उसके जिस्म में लग जाता, तब वो बंदा या वो बच्चा ईसाई धर्म वाले होते, ईसाई मजहब वाले कहलाते कि वो आदमी ईसाई बन गया। उसकी तरदीद करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, उसकी तरदीद करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ऐ लोगों, किसी बर्तन में बनावटी और मसनूई रंग से किसी को रंग करके मजहब में दाखिल कैसे कर देते हो? जबकि किसी को मजहब में दाखिल करना है तो उसको अंदर से दाखिल किया जाता है, उसको अकीदे से दाखिल किया जाता है, अमल से दाखिल किया जाता है, उसका ताल्लुक दिल से होता है, अंदर से होता है, जाहिरी जिस्म और जाहिरी कपड़ों से नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के रंग में रंगने के लिए पहले तो दिल में आपको वो रंग उतारना होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ करके, कि अब कायनात में कोई ऐसा माबूद बनने के लायक ही नहीं है, किसी के सामने सर झुकाया जाए उसके काबिल कोई नहीं है। दिल में उसका अकीदा होना चाहिए, दिल से इकरार होना चाहिए। अंदर और बातिन से पहले रंगने की कोशिश करो अपने दिल को, तब तुम जो है कामयाब इंसान कहलाओगे। जाहिरी रंग से रंगने वाले को धर्म वाले, अकीदे वाले, मजहब वाले नहीं कहा जा सकता है। इसलिए ईसाइयों की तरदीद करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, सिबगतल्लाह वमन अहसन मिनल्लाहि सिबगा। ऐ कायनात के लोगों, ईसाइयों की तरह तुम जाहिरी और मसनूई रंग में रंग करके ये नहीं कह सकते हो कि हम पक्के सच्चे धर्म वाले हैं, मजहब वाले हैं, दीन वाले हैं। पक्के सच्चे मजहब वाले, दीन वाले वही कहलाएंगे जो अल्लाह के रंग में रंगने वाले होंगे। व नहनु लहु आबिदून, और हकीकत में जो अल्लाह के रंग में जाहिर और बातिन में रंग जाएंगे वो जबान से यही कहेगा कि अल्लाह मेरा सर कट जाए, मुझे कत्ल कर दिया जाए, मुझे आग में जला दिया जाए, मुझे फांसी पे लटका दिया जाए, हम तेरे अलावा किसी की इबादत कर नहीं सकते। वह नहनु लहु आबिदून, खास तौर से हम उसी की इबादत करने वाले हैं। मेरे भाइयों, तो अल्लाह के रंग में रंगने के लिए 5 किस्म की कुर्बानी अल्लाह रब्बुल आलमीन देखना चाहता है। अल्लाह के रंग में अगर कोई रंगना चाहता है तो 5 किस्म की कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी। ये कुर्बानी के अय्याम गुजरे हैं, ख़त्म हो गए हैं। हमने किस किस जानवर की कुर्बानी किए हैं, सिर्फ वही कुर्बानी नहीं बल्कि कुर्बानी जिसे कहते हैं, सहाबाए किराम ने जो कुर्बानियाँ दी हैं
उस तरह की कुर्बानियाँ आज हम और आप अगर देते हैं तो समझ लीजिए कि अल्लाह के रंग में हम रंग गए। बड़े अहम एक एक कुर्बानी के बारे में वाक़यात कुरान हदीस की रोशनी में लेकर हाजिर हुआ था, मगर अफसोस है मौसम भी आप देख रहे हैं बदलता जा रहा है, इसलिए 5 किस्म की कुर्बानी का नाम मैं बताकर बात ख़त्म कर रहा हूँ। माली कुर्बानी देनी होगी सबसे पहले। मस्जिद का काम चल रहा है, सहाबा किराम ने माली कुर्बानी बेहिसाब दी है, आपको भी माली कुर्बानी देनी होगी। 1 नंबर जानी कुर्बानी, जान की भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। सहाबा किराम ने माली कुर्बानियाँ कैसे दी है, जानी कुर्बानियाँ कैसे दी है। रूहानी कुर्बानी, आपको रूहानी कुर्बानी भी देनी पड़ेगी, जानी जिस्मानी कुर्बानी भी देनी पड़ेगी और ख्वाहिशात की भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये 5